भी नजर मत आइए इस घर के आसपास। चल निकल ना। ये क्या हो रहा है? गीत जिंदा रहो। जाकर ढूंढ से काम खत्म कर। तेरे पापा जी तुझे बोल रहे हैं, जा भाग जा यहाँ से, जा बेटा भाग। मेरे गीत। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मेरे पास कोई नहीं आएगा। इनके घर में ही कुछ हुआ है? आपकी बेटी मर चुकी है। कैसी बातें कर रही है गी? ऐसे नहीं बोलते। मैं माँ हूँ तेरी, माँ। तू अभी मेरे साथ दारजी के पास चलेगी, उनसे माफी मांगेगी और कहेगी कि तू ये बच्चा गिराएगी। मेरी बातें नहीं सही जा रही है ना आपसे माँ? तलवारों के वार सहन कर कर आ रही हूँ मैं। वो भी अपनों से। नहीं, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। सच्चाई सबके सामने आने दो। उत्तर अंदर चल के बात करते हैं। उत्तर? जब ब्रजवीर जी को मेरे खून करने की इजाजत दे रहे थे, तब आपको याद नहीं आया कि मैं आपकी पुत्र हूं? आपने मुझे पुत्र कहने का हक उसी दिन खो दिया था दादाजी। गीत, तेरे जो भी गिले शिकवे हैं अंदर जाके सुनेंगे। क्यों? यहाँ सबके सामने मेरी बात सुनने में आपको शर्म आ रही है? ये डर लग रहा है कि कहीं सच सबके सामने ना आ जाए। एक भाई ने अपनी बहन को जान से मार डालने की कोशिश की और आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तूने सुना नहीं दारजी ने क्या कहा? चुपचाप अंदर चल। नहीं तो जिंदा काट दोगे या गला काट दोगे या फिर मुझे जान से मार डालेंगे, जैसे कल रात आप कोशिश कर रहे थे। जी ने गीत को मारने की कोशिश की। क्या जमाना आ गया है, भाई बहन को मारने जा रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो ब्रिज उसे मारना चाहता था? ये लीजिए, आप ही की तलवार है। रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर वार करने में क्या दिलेरी है वीर जी? मारना है तो आप मारिए, सबके सामने दिखाइए आपकी बहादुरी। बकवास मत करो। अभी तू हद पार कर रही है अपनी। हद मैं पार कर रही हूँ? आप लोगों ने मुझे जान से मार डालने की कोशिश की, मैं तब भी चुप रही। गलतियां करें आप लोग और सजा मुझे मिले।
मेरे लिए लड़का चुना आपने। मेरी शादी हुई आपकी मर्जी से। गिर की शादी हुई थी? ये कब हुआ? इसका तो हमें पता भी नहीं चला। मैंने तो कहा भी था कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं। आप लोगों ने मुझसे हाँ करवाई। मुझसे कहा कनाडा का लड़का है, इससे अच्छा रिश्ता कभी नहीं मिलेगा। कनाडा का लड़का है? 3 दिन में शादी करवाने की जिद की। मैंने आपकी हाँ से हाँ मिलाई। क्या आप लोगों की बात मानकर शादी करना गलत था? क्या शादी के बाद अपने पति के साथ सुहागरात मनाना गलत था? अगर वो मुझे शादी के 1 दिन बाद छोड़ के चले गए तो उसमें मेरी क्या गलती थी? बताइए मुझे दार जी, मेरी क्या गलती थी? नहीं, आज नहीं। आज की थांडा की कहानी सब सुनेंगे। मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया और आप लोगों ने फरमान दिया कि मैं उसे भूल जाऊं। समझो कि मेरी कभी शादी ही नहीं हुई। और जब आपको पता चला मैं मां बनने वाली हूं, तो मुझे मौत की सजा दी थी। जी और उनके गुंडे को भेजा मुझे मारने के लिए। बताइए, इसमें मेरी या मेरे बच्चे की क्या गलती है? बताइए मुझे दार जी, क्या थी मेरी गलती? अगर सच में ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। दार जी, गीत ने जो कहा वो सच है? ये सच कह रही है जी। मैंने देखा था इसे दुल्हन के लिबास में और साथ में इसका पति भी था। हाँ, ये मिली थी मुझे। एक लफ्ज भी और कहा तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। जी, कब तक लोगों को चुप करवाएंगे? कब तक लोगों से सच छिपाते रहेंगे? कम से कम अब तो सच स्वीकार कर लो। अब तो मान लो कि गीत की शादी हम लोगों ने बिना छानबीन के की थी और हमने उसके लिए गलत रिश्ता चुना था और अपनी गलतियों की सजा उस बेचारी के सर पे मर गई थी। अब मान लो दार जी, कम से कम। दार जी, ये आपने क्या किया? अपनी ही बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म? ब्रिज, अपनी बहन को मारने चला था। कैसा भाई है तू? ऐसे भाई को तो भाई कहलाने का कोई हक नहीं है। मुझे जरूरत भी नहीं है ऐसी कमजोर का भाई कहलवाने की। मैंने जो कुछ भी किया सही किया। ऐसी लड़कियों को तो पैदा होते ही गला घोट के मार देना चाहिए। हाँ, मैंने इसे मारने की कोशिश की। चन्नी को भी मैंने ही मारा। और अगर आगे भी कोई लड़की मेरे कहे उसूलों और मेरी बातों को नहीं मानेगी तो मैं अपनी तलवार उठाने से गुरेज नहीं करूंगा। और तू है इसी लायक कि तुझे जूते की नोक पे रखा जाए। यह है तेरी असली जगह।
चौराहे पे पड़े कूड़ेदान के पास। यही औकात है तेरी। बहन पर पार करने वालों को मैं अपना वीर नहीं कहती। भाई के नाम को कलंकित किया है तूने, मेरी बद्दुआ लगेगी। आज के बाद तुझे बहन का प्यार नसीब नहीं होगा। तू गलत है और तेरी सोच उससे भी ज्यादा गलत है। ओए! ये रहा आपको मुजरिम, और इसी ने हमला किया था मुझ पर और गीत पे। ऐसे क्या देख रहा है? तुम्हारे चमचों में उतना दम नहीं था कि मेरी जान ले सके। ब्रिज, चन्नी के खून और गीत पे हमला करने के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या सबूत है इंस्पेक्टर कि मैंने ये सब जुर्म किया है? बहुत सबूत है। सबसे बड़ा जीता जागता सबूत हूं मैं। और फिर ये तलवार। जिस पर आपकी उंगलियों के निशान है और मेरा खून। और उससे भी बड़ा सबूत है आपकी जुबान, जिससे आपने पूरे पिंड के सामने कह दिया कि चन्नी का कत्ल आपने किया। इसके साथ इसके और भी साथी हैं। आप उनकी फिक्र मत करो, एक खुद ही सबका पता बताएगा। और हाँ, आप लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई चलेगी। दार जी, बाद में आपको भी पुलिस स्टेशन आना होगा। तू पागल तो नहीं हो गया इंस्पेक्टर? तुझे मालूम भी है तू क्या कह रहा है? तू इस पागल गीत की बातों पे यकीन करेगा? हवलदार, ब्रिज हंडा को इजाजत मिले। हाथ मत लगाना मुझे, मेरे पास मत आना। 7 पुश्तों से मेरे खानदान में कोई पुलिस स्टेशन नहीं गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, घसीट कर ले चलो इसे। परिवार और रुतबे के नाम पर मचाई हुई दादागिरी की इस जमाने में कोई जगह नहीं। ले चलो इसे। एक माँ की बद्दुआ लगी है तुझे। तूने मेरी चन्नी को मारा ना, कीड़े पड़ेंगे तुझे, कीड़े पड़ेंगे तुझे, याद रखना। रब की लाठी में ना आवाज नहीं होती, समझ लिया ना? तेरा सत्यानाश होगा। ये मेरी बद्दुआ है। ले चलो इसे। आज से इस हवेली के दरवाजे तेरे लिए बंद। मर गई तू हमारे लिए। मैं नहीं, आज से आप लोग मेरे लिए कोई नहीं। ये हवेली जिसके दरवाजों के पीछे मैं कभी मुस्कुराया करती थी, उस चौखट के अंदर अब मेरे कदम कभी नहीं पड़ेंगे। मैं आपसे, इस परिवार से मेरा हर रिश्ता, हर नाता तोड़ चुकी हूं।
कैसी बातें कर रही है गीत? सिर्फ बोल देने से रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं क्या पुत्र? अगर आप लोगों का मुझसे नाता होता माँ, तो आप उस वक्त मेरा साथ देते जब तलवारों के वार मुझ पर हो रहे थे। मगर आप लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, और आप देते भी क्यों? आप सब उस सोच का हिस्सा है जहां हर बात का कसूर लड़की के सिर पर थोपा जाता है। लड़के तो हर हाल में सपूत होते, इम्तिहान तो हम लड़कियों को ही देना पड़ता है, पैदा होने से मरते दम तक। खानदान की इज्जत का ठेका हमारे सिर पे होता है। लड़के चाहे किसी का कदर करके घर आ जाए, उसे गुड़ की चूरी मिलती है, और अगर भूल से भी हमारे सिर से दुपट्टा उतर जाए तो हमें दुनिया भर के ताने। नहीं रहना मुझे ऐसे समाज में, नहीं रहना मुझे ऐसे रिश्तों में जहां खोखली इज्जत के लिए लड़की के सिर पल भर में कट जाए। आज से आप लोगों का मुझसे कोई रिश्ता नहीं, आप लोग मेरे कोई नहीं लगते। आज से मैं गीत हांडा नहीं, सिर्फ गीत हूं, इस बच्चे की मां गीत। मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीऊंगी, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। पापा जी तुझे बोल रहे हैं, जा बांध दे। जाकर ढूंढ से काम खत्म कर। आंगन बचपन रिश्ते